आप भी ले आ रहे हो और ढूंढ के आइटनरी और सारी इन्फॉर्मेशन थक गए हो तो ये वीडियो सेव कर लेना। इस वीडियो में आपको एंड टू एंड सब कुछ बताऊंगी। नाउ लेह लद्दाख की आइटनरी डिपेंड करती है 2-3 चीज़ों पे। फर्स्ट, आप कितने दिन के लिए ट्रिप करना चाहते हो। सेकेंड, आप कितना एल्टीट्यूड तक जाना चाहते हो। थर्ड, आप बाइक से जाना चाहते हो या फिर आप कैब से जाना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, पहली बार लद्दाख आ रहे हो और आपको प्रायर कोई माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने आप को धुरंधर बिल्कुल मत समझो। लद्दाख इज़ नॉट अ जोक गाइज। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, आपको समझ भी नहीं आएगा आपके साथ क्या चल रहा है। तो कीप इट सिंपल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बाकी आपको आपकी हेल्थ ज़्यादा पता है तो आप उस अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट टाइमर के लिए आई वुड रिकमेंड आप अपने शहर से या फिर दिल्ली से फ़्लाइट लेकर ले आ जाओ डायरेक्टली। पहले दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। डे 1 इज़ फॉर एक्लिमेटाइजेशन। उसका मतलब क्या होता है मैंने बाकी वीडियोस में और रील्स में भी बताया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन पे आते हो, लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती। उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो भी बताया कि एक्लिमेटाइज खुद को कैसे करना है। आप पहले से डायमॉक्स लेना चालू कर सकते हो, पहले से अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखो। यहाँ आकर पहले दिन डे 1 पे आपको बहुत पानी पीना है। डायमॉक्स एज पर फिजिशियंस रिकमेंडेशन लेनी है। पूरा टाइम अपने आप को रेस्ट करने दो, कुछ भी मत भागने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत शाम को ठीक लगता है तो एक चक्कर आप लेह मार्केट का लगा सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कीप इट सिंपल क्योंकि आपका कवर हो जाएगा थोड़े दिन में सब कुछ। फिर डे 2 में आप नहाओ धो उठो फटाफट, अपने लिए एक बाइक या स्कूटी रेंट करो। बाइक थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे चलती है तो वो लेके आप निकल जाओ संगम पॉइंट। अगर आप चाहो तो लामा यूरू भी कवर कर सकते हो। लामा यूरू इज़ अ मून लैंड, उसको मून लैंड कहा जाता है। थोड़ा मून टाइप के स्ट्रक्चर है बट वो थोड़ा दूर पड़ता है। अगर आपकी एनर्जी साथ देती है, टाइम अलाउज यू, तो आप बिल्कुल जाओ। इट्स अ मस्ट विजिट। नहीं जा पा रहे हो तो संगम पॉइंट जाओ, एक ही लेन में तीनों आते हैं। गुरुद्वारा पत्थर साहिब जो बिल्कुल जाना ही जाना। मैग्नेटिक हील है, वो एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। आगे संगम पॉइंट और जाते टाइम आपको हॉल ऑफ फेम मिलेगा जो कि भी मस्ट विजिट है। अब आता है डे 3। अगर आप बाइक राइड ही करना चाहते हो तो देयर आर ग्रुप्स गोइंग ऑन जो आप पहले से बुक कर सकते हो या यहाँ आके एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले से बुक करोगे तो आपको टाइम पे एक ग्रुप मिल जाएगा जिसके साथ आप जा सकते हो। बिकॉज हम लोग संगम पॉइंट जाके समझ गए थे कि बाइक राइड हमारे बस की नहीं है तो हमने कैब ले ली थी। हमने कैब में थोड़ा सा अच्छा स्पेंड कर लिया था। हमने टोयोटा ले ली थी इनोवा, बिकॉज आप पूरा टाइम आगे की जर्नी में सिर्फ और सिर्फ कैब में ही बिताओगे। रात को सिर्फ सोने होटल जाओगे, बाकी आपका पूरा टाइम कैब में ही बीतने वाला है। तो सेकेंड डे आप निकल जाओ नुब्रा वैली के लिए। फटाफट रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो और नुब्रा वैली के लिए निकल जाओ। जब आप नुब्रा वैली के लिए जाओगे तो रास्ते में आएगी ठिक्सी मोनेस्ट्री। वो कैब वालों को पता होता है, वो आपको दिखाते हुए जाएंगे। फिर आएगा खारदुंगला पास। खारदुंगला पास पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, वो 19,000 स्क्वायर फीट पे। वहाँ जाके प्लीज़ टाइम पास मत करो। लोगों को हमने फैंट होते हुए देखा है। मेरा खुद का खारदुंगला के बाद जो सर दुखा है, मैं पूरा टाइम जब तक हम हुंडर नहीं पहुँचे मैं पूरा टाइम सो के और बहुत एक्सट्रीम हेडेक में आई हूँ। तो वहाँ फालतू आप टाइम पास मत करो, जितना रुकना है उतना ही रुको और आगे निकल जाओ कुछ फ़ोटोज़ खिंचा के। आप फिर पहुँचोगे हुंदर में है सैंड ड्यून्स पे ATV राइड मिलेगी आपको। 2 हम के कैमल राइड मिलेगी। बिकॉज मुझे थोड़ा सा एनिमल्स के लिए पिटी फील होता है तो मैंने और विजय ने कैमल राइड नहीं की। हमने बस उनको थोड़ा पेट किया, उनके साथ पिक्चर्स खिंचाए और हमने ATV राइड की जो कि बहुत ज़्यादा फन थी। पहले मेरी बहुत फट रही थी लेकिन जो वहाँ के ड्राइवर्स हैं दे आर अमेजिंग। जो मतलब आपको गाइड करेंगे वो बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल करना ही करना। इनफैक्ट मैं एडिशनल पॉइंट और आपको बता दूँ, आई हैव डन ATV राइड्स इन दुबई एंड अनदर कंट्रीज ऑल्सो, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कहीं भी नहीं मिला है। फिर आप सैंड ड्यून्स वाला एरिया कवर करके सीधा चले जाओगे अपने होटल। हमने जहाँ से बुकिंग की थी उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आपको वहाँ पे टेंट्स, होम स्टेज, होटल मिल जाएंगे। हम लोगों ने टेंट किया था जिसका नाम था लद्दाख हेवन हिल्स। वहाँ का खाना बहुत टॉप नॉच था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ के लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। इतना अच्छा फील मुझे कभी हयात, ताज और ट्राइडेंट जैसी होटल्स में भी नहीं हुआ है जितना अच्छा उन्होंने हमें फील कराया। फिर आप होटल में चेक इन करो, रेस्ट करो और सो जाओ क्योंकि आपको अगले दिन सुबह किसी हालत में 7 बजे उठ के निकलना है। अब आता है डे 4। हमने 8 किया था तुरतुक विलेज और ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपको तुरतुक विलेज ऐड करना चाहिए।
ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल विलेज है। मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। बेसिकली जब रिसेंटली 1979 में वॉर हुआ था तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट था, पर इंडियन आर्मी ने हमारी प्राउडली ये 4 शहर उनसे ले लिए थे जो तुर्तुक तालुका के अंदर ही आते हैं। तो आपको वो जाना चाहिए, वहाँ का आप विलेज एक्सप्लोर करोगे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आप पता नहीं कहाँ गए हो। तो डे 4 पे आप चले जाओ तुर्तुक विलेज, सीधा सुबह 7-8 बजे निकलो। आप जब तुर्तुक विलेज जाओगे तो रास्ते में एक आता है थांग गांव करके, आप थांग गांव करके जाते हो, वो भी तुर्तुक का ही पार्ट है बट थोड़ा सा ऑफ रोड है। वहाँ पे है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो आपको वहाँ से बाइनोक्यूलर से देखने को मिलता है उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया। आप एक्चुअली अपनी आंखों से पाकिस्तान के गांव और वेजिटेशन, माउंटेन सब देख सकते हो। और इसकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो हमने एक अलग वीडियो में कवर की है कि कैसे रातों रात यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई थी, और आप समझो अगर यहाँ इस लाइन के इस पार बेटा था और लाइन के उस पार पिताजी थे तो वो दोनों अलग अलग ही हो गए और फिर कभी मिल नहीं पाए। तो ये हमने अलग से बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है उसमें कवर किया है, तो वो भी आप ज़रूर देखना। तुर्तुक विलेज कवर करते करते आपको पूरा दिन हो जाएगा। आप फिर वो थांग पास होते हुए तुर्तुक चले जाओ। तुर्तुक में ब्रिज है, एक ब्रिज के इस तरफ तुर्तुक का एक पार्ट है, ब्रिज के उस तरफ तुर्तुक का दूसरा पार्ट है। आप उसको पूरा घूमो, वहाँ के एप्रिकॉट्स खाओ, खरीद के खाओ, तोड़ के भी खा सकते हो, पूरा विलेज अंदर तक होके आओ। वहाँ पे एक बाल्टीज किचन करके रेस्टोरेंट है जो कि मस्ट ट्राई है। क्या क्या खाना है वो मैंने अलग रील में बनाया है, वो आप ज़रूर जाना और प्लीज़ प्लीज़ वहाँ का खाना खाना। आपने ऐसा खाना कभी कहीं नहीं खाया होगा। वो बाल्टी क्यूजीन में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है और ऐसे भी सब कुछ फार्म फ्रेश देते हैं। उनके खुद के फार्म से जहाँ से वो लोग सब कुछ फ्रूट्स और इवन व्हीट भी प्लग करके आपको फ्रेश बना के सब कुछ खिलाते हैं। फिर ब्रिज के इस तरफ है एक तुर्तुक पैलेस जो कि भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ के कुछ 100 रुपीज़ टिकट है। आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं 70s के टाइम में चले गए हो, बहुत पीछे चले गए हो, और वो भी बहुत मस्त डू है। आप तुर्तुक से आ जाओ, फिर जब आप आओगे आप फिर हुंदर पहुँचोगे। अब उस दिन हुंदर में आपको कवर करना है आर्टिसन मार्केट। अगर ऑलरेडी आपने डे 3 पे कवर नहीं किया है तो आपको आर्टिसन मार्केट जाना ही जाना है। वो बहुत ही एस्थेटिकली बहुत प्यारा सा मार्केट है। वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है, बहुत अच्छी वाइब है। आप जाओ, कुछ खरीदो नहीं खरीदो, कुछ खाओ पियो, जैसा भी अच्छा लगे, बट ज़रूर एक विज़िट करना। फिर जाके अपने होटल में रेस्ट करो और अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब आ जाते हैं डे 5 पे। इस दिन आपको बिल्कुल लेट नहीं करना। वैसे हमने डे 4 पे थोड़ा सा लेट किया था, हमारे ड्राइवर भैया चिढ़ गए थे। हमने सुबह 7 की जगह 9 बजा दी थी, तो बहुत जल्दी रश करना पड़ा। बट इस दिन आप जाने वाले हो पैंगोंग लेक। आपको क्यों लेट नहीं करना, क्योंकि आप खुद जब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। आप शेओक रिवर वाला रास्ता लोगे क्योंकि वादिला वाला रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, तो मोस्टली कैब और बाइकर्स सब कुछ ही शेओक रिवर वाला वे लेते हैं। वेदर कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट होकर नीचे आई हुई रहती है, बहुत पानी भरा रहता है, तो आप खुद भी रिकमेंड कर सकते हो कि मुझे वादिला वाले रास्ते से लेके जाओ, मुझे शेओक वाले रास्ते से नहीं जाना। तो आप इस दिन बिल्कुल लेट ना करके शार्प एनी हाउ 7:30 बजे निकल जाओ पैंगोंग लेक के लिए, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, बहुत मज़ा भी आता है। जैसे बीच बीच में पानी है, नदियाँ हैं, बाइक वाले उतर के ड्राइव करते हैं, आप वॉक करके जाओगे, आसपास सब कुछ इन्हीं के, क्योंकि लद्दाख पूरा ही बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मतलब आप किसी भी नुक्कड़ पे भी खड़े हो जाओगे ना रास्ते के, तो आपको लगेगा कि ये बहुत फोटोजेनिक प्लेस है। तो डे 5 में आप सुबह निकले, सारे रास्ते और हार्डशिप्स पार करते हुए, सुंदर सुंदर नज़ारे हुए देखते हुए पहुँचोगे आप पैंगोंग लेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मार्क माय वर्ड्स, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब आप यहाँ जाओगे तो आपको जाते से मिलेंगे 3 इडियट के 3 वो बट शेप की कुर्सियाँ, स्कूटर्स। तो वो एक एरिया है जिसको लुकुक बोलते हैं। तो वहाँ पे आप चाहो तो रुक भी सकते हो, नहीं चाहो तो आप नेक्स्ट डे भी उसको कवर कर सकते हो। हमने उसको नेक्स्ट डे कवर किया था क्योंकि हमको रेस्ट लेना था और रात में स्टार गेजिंग करनी थी। अब आप जैसे ही अपनी पूरी हार्डशिप्स और सारा रास्ता पार करके पैंगोंग लेक पहुँचोगे तो सबसे पहले तो आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे।
क्योंकि पैंगोंग लेक इतना ज़्यादा सुंदर है। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। अब जैसे ही पैंगोंग लेक पहुंचोगे तो आइदर तो आपने हो सकता है पहले से स्टे बुक किया होगा, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप स्टे बुक करो। इसके लिए मैंने एक अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई हुई है। मैं एक छोटा सा आपको इसी में भी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। 4 रीजन है पैंगोंग गाँव के अंदर भी या एरिया के अंदर भी। एक लुकुग है, एक स्पैटनिक है, फिर मान आता है, फिर मेराक आता है। अगर आप हानले जा रहे हो तो आप मेराक में रुको। अगर आप हानले नहीं जा रहे हो और अगले दिन वापस जाने वाले हो तो आप मान या स्पैंग में से कहीं भी रुक सकते हो। लुकुक में मत रुको। उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप रात को स्टार गेजिंग करोगे, बहुत ज़्यादा लाइट्स रहेंगी, आपको वो वाइब नहीं फील होगी जो आप एक्चुअली स्टार गेजिंग के टाइम होनी चाहिए। जैसे ही आप पैंगोंग लेक पहुँचे, आप चाहो तो उसी टाइम फ़ोटोशूट वगैरह करा सकते हो। हम लोग बहुत थक गए थे तो हम सीधा का सीधा चले गए हमारे होटल में। हमने वहाँ पे स्पैंगमिक में एक होटल बुक किया था। वो कॉटेजेस थे, थोड़े ठीक थे। 3-4 रिकमेंडेशन मैं आपको दे दूँगी कि कौन से करने चाहिए। हमारा थोड़ा एवरेज था क्योंकि बाकी सब बुक हो चुके थे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से ही करो। जाके आप मेक श्योर करो कि आप रेस्ट करो, क्योंकि एक बहुत अजीब चीज़ मैंने पैंगोंग में देखी। लोग जिस चीज़ के लिए हानले जा रहे हैं वो पैंगोंग में भी है। ऑफकोर्स हानले में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अलग से उसके लिए ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ भी आपको स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग मिलेगा। उसके लिए आप रेस्ट करो। दिन में आप इतनी जर्नी करके आए हो, 2 दिन से कैब में या बाइक में, जहाँ भी हो, आप बहुत थके हुए हो, आप आराम से सो, थोड़ा बहुत खाओ, लाइट खाओ पियो। 9 बजे उनका डिनर होता है हरी जगह का। 9 बजे डिनर करो और रेडी हो जाओ स्टार गेजिंग के लिए। आपको 9 बजे कुछ नहीं दिखेगा, 10 बजे कुछ नहीं दिखेगा, हो सकता है 11-12 तक भी कुछ ना दिखे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर स्काई और प्रॉपर स्टार गेजिंग एक्सपीरियंस आपको रात के 12 से 3 के बीच में ही होने वाला है। तो उसको प्लीज़ मिस मत करना। सुबह दिन में रेस्ट ज़रूर ले लेना ताकि आप उसको मिस ना करो। एंड ट्रस्ट मी, ये रात आपकी ऐसी होने वाली है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब आप स्टार गेजिंग करोगे तो आपको यहाँ चलते फिरते ऐसे शूटिंग स्टार्स देखने को मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ में इतने शूटिंग स्टार्स एक साथ कभी नहीं देखे। आपको चलते फिरते मिल्की वे दिख रही है नेकेड आइज से। और एक चीज़ और ऐड कर लेना कि अगर आप न्यू मून के दिन, अमावस्या वाली रात या आगे पीछे 2-3 दिन जा रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मून लाइट जब ज़्यादा होती है, जैसे फुल मून के टाइम पे पैंगोंग में उतना मज़ा नहीं आता रात में, ना हानले में आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मून लाइट स्टार्स को कवर कर देती है और आपको वो फील नहीं मिलता। सो दिस हाउ यू वुड बी कंप्लीटिंग योर डे 5। अब आ जाते हैं डे 6 पे। डे 6 पे बहुत से लोग आगे की ट्रिप प्लान करते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप बिगिनर हो तो आप यहीं तक रुक जाओ, अगर आप में बहुत ज़्यादा दम है, एनर्जी है, तो बिल्कुल आगे जाओ। डे 6 अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आप यहाँ से आगे बढ़ोगे हानले के लिए। हानले सीधा यहाँ से होते हुए जाते हैं पैंगोंग से। वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जो आपको ट्राई करनी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि लोग हानले जा ही ऑब्जर्वेटरी के लिए रहे हैं। रात में स्टार गेजिंग करो। फिर जब आप डे 7 में लौट कर आओगे तो आपको रास्ते में पुगा वैली और सोमोरिरी मिलेगा। अगर सोमोरिरी में आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नहीं रुकना चाहो तो ऑन द वे भी कवर कर सकते हो। हमने पैंगोंग तक ही कवर किया था, क्योंकि पैंगोंग में ही इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम और ऊपर नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो एल्टीट्यूड भी हमारे लिए बहुत बड़ा फाइटर था। फिर आप आ जाओ वापस ईदर ऑन द डे 6 और ऑन द डे 8 वापस बैक टू लेह। अब यहाँ पे एक दिन और आप ले लो। वहाँ क्या क्या करना है डे 8 का मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे डे 8 पे बैक ऑन दी ट्रैक आओगे, अगर आप पैंगोंग से वापस आ रहे हो तो आपको रास्ते में रेंचो स्कूल मिलेगा और चांगला मिलेगा। चांगला भी अगेन खारदुंगला जितना ही डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कम है बट बहुत डिफ़िकल्ट है। थोड़े से पिक्चर खिंचाना, फटाफट आ जाना। रेंचो स्कूल बढ़िया सा एरिया है, 3 इडियट की थीम पे बनाया हुआ एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ थोड़े बहुत पिक्चर कराओ और वापस आ जाओ और रेस्ट करो। अब आते हैं लास्ट डे पे। इधर आप हानले से आ रहे हो या पैंगोंग से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो, अब ये आपका लास्ट डे है। ये हमने जान करके खुद के लिए रखा था और इस दिन फ़्लाइट नहीं कराई। मोस्टली लोग इसी दिन फ़्लाइट करा लेते क्योंकि हमको थोड़ा सा सिटी वाइब एक्सप्लोर करनी थी। फर्स्ट डे हमारा शांति स्तूपा छूट गया था, थोड़ा हम ज़्यादा सो लिए थे तो हमने वो कवर किया। हमने यहाँ के लोकल कैफ़ेज़ कवर किए, ओल्ड टाउन कवर किया। ओल्ड टाउन मार्केट बहुत प्यारा है, मतलब मेन मार्केट की छोटी छोटी लेन्स हैं जो हमने कवर की।
तो वो हमने बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए रखा था। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो और अपनी फ़्लाइट लेके वापस बैक टू घर चले जाते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और कुछ होता है क्या? नहीं ना, बेल आइकन को हिट करना और बेल आइकन को हिट कर देना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बिना फालतू की बकचोदी के स्ट्रेट आइटनरी आपको जिस भी सिटी, कंट्री, प्लेस की जर्नी उसके लिए ज़रूर फॉलो कर लेना VIP ट्रैवल्स को।